बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं पाठ 15 सूरदास के पद कविता की व्याख्या करेंगे बच्चों। तो इन पदों के माध्यम से सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। प्रथम पद में कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी। दूध पीते हुए उन्हें कितना समय बीत गया है, लेकिन यह तो अभी भी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से बढ़ जाएगी। दूसरे पद में सूरदास ने कृष्ण के माखन चोर रूप का सुंदर चित्रण किया है। यहाँ सूरदास ने एक ग्वालिन द्वारा यशोदा को उलाहना देने का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। ग्वालिन यशोदा मैया से कहती है कि तुम्हारे बेटे कृष्ण ने मेरा माखन खाया है। दोपहर का समय जानकर और यह सोचकर कि घर सूना होगा, उसने माखन ढूंढ लिया। तो चलिए बच्चों अभी व्याख्या कर लेते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कब ही मतलब कब बढ़ेगी चोटी। चोटी किसकी चोटी? श्री कृष्ण की। कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। कितनी बार मतलब कितनी बार, पियत मतलब पिलाती हैं, अजहू मतलब अभी भी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों हवे हैं लांबी मोटी। बल्कि बेनी मतलब बलराम की चोटी जितनी। काढ़त गुहत नहावत चाहिए नागिन से भुई लोटी। मतलब गूंथते समय, नहाते समय यह कैसी लौटेगी? नागिन मतलब सर्पिणी की तरह। भुई मतलब भूमि। कांची दूध पियावती पची पची देती ना माखन रोटी। पियावती मतलब पिलाती है, पची पची मतलब पुनः पुनः बार बार। सूरज चीर जीवो दो भैया हरिहरदर की जोटी। सूरज यहाँ सूरदास के लिए प्रयुक्त किया है बच्चों। चिरजीवो मतलब लंबी उम्र हो। दोनों भाई कौन है? हरि मतलब श्री कृष्ण और हलधर बलराम के लिए प्रयुक्त किया है। जोटी मतलब जोड़ी। प्रसंग आपको इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित कविता से लिया गया है। इस पद में बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। अब व्याख्या बच्चों। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ यह चोटी लिखना है यहाँ पे, कब बड़ी होगी। दूध पीते हुए मुझे इतना समय हो गया, यह अभी भी छोटी है। माँ तुम तो कहती थी कि मेरी चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति लंबी और मोटी हो जाएगी और इसे निकालते हुए, गुहते और नहाते हुए यह नागिन की भांति धरती पर लौटने लगेगी। मैया तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती हो। पद के अंत में भक्त सूरदास इच्छा करते हैं कि बलराम और कृष्ण की यह जोड़ी सदा बनी रहे। दूसरा पद है बच्चों, तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब सखी यशोदा से शिकायत कर रही है। तेरे मतलब तेरे, लाल मतलब पुत्र या बेटा, खायो मतलब खाया। दोपहर दिवस जाने घर सुनो ढूंढी ढिंडोरी आप ही आयो। खोली की पार बैठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके को लीनो अनभावत भुई में ढरकायो। भुई मतलब भूमि में, ढरकायो मतलब छितरा दिया। ठीक है। सखनी मतलब सखाओं को, सभी दोस्तों को। किवार होता है दरवाजा, पता है ना आपको। दिन प्रति हानि होती गोरस की यह ढोटा कौने ढंग लायो। सूर श्याम हटकही न राखे
तू ही पूत अनोख्यो जायो। अनोख्यो मतलब निराला। गोरस होता है दूध, ठीक है। ढोटा मतलब पुत्र के लिए प्रयोग किया है यहाँ। हट कही मना करना। इसका प्रसंग ऐसे लिखना है। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित कविता से लिया गया है। इस पद में एक ग्वालिन माता यशोदा से उसके पुत्र कृष्ण की शिकायत करती है। अब व्याख्या। ग्वालिन यशोदा मैया को उल्हाना देते हुए कहती है कि तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने मेरा माखन खाया है। बच्चों, मन ही मन तो गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण उनके घर आए, उनका माखन खाए, लेकिन बाहरी मन से वो मैया यशोदा को उलाहना दे रही हैं। दोपहर का समय और खाली, खाली मतलब सूना, घर देखकर उसने ढूंढ लिया। खुद तो माखन खाया, साथ ही दरवाजा खोलकर उसने अपने मित्रों को भी खिलाया। कृष्ण ने ओखल पर चढ़कर सिंके से माखन उतार लिया, फिर कुछ माखन खाया और कुछ भूमि पर छितरा दिया ताकि यह समझे कि माखन किसी पक्षी ने खाया है। अब तो प्रत्येक दिन गोरस मतलब दूध की हानि ही होती है। इस लड़के कृष्ण ने जाने यह कौन सा नया तरीका निकाल लिया है। सूरदास कहते हैं, अंत में ग्वालिन यशोदा माता को उल्हाना देती हुई कहती है कि तुम अपने पुत्र कृष्ण को दरवाजे के अंदर बंद करके क्यों नहीं रखती हो? क्या तूने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है? जानबूझ के वो यशोदा मैया को ताने दे रही हैं। आपने देखा होगा महाभारत में भी, छोटे से कृष्ण हैं, वो दही माखन खाते हैं, लेकिन जब उनको पूछा जाता है तो वो पूरी तरह से मुकर जाते हैं कि मैंने नहीं खाया है माखन, और कस्में खाने लगते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर वर्णन है बाल लीला का। बच्चों, आपने एक गाना भी सुना होगा। क्या गाना है वो? हो मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। हो मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। कृष्ण बड़ी मासूमियत से कहते हैं, अरे माँ, मैं माखन कब खाऊंगा? भोर भयो मतलब सुबह होते ही तो तू मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज देती हो, मैं कब इनके घरों में चोरी करूंगा? तो बच्चों, ये थी सूरदास के पद की व्याख्या। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। लाल होता है बेटा, पुत्र। दोपहर मतलब दोपहर, दिवस दिन, हरी हलधर, कृष्ण और बलराम। सूनो खाली, किवार दरवाजा, सखनी दोस्त, ढरकायो गिराना, ढोटा बालक, हटकही कमरे के अंदर, पूत बेटा, जायो पैदा करना, किवार दरवाजा, सूनो खाली, कब हूँ कब, अजहूँ अब, बेनी चोटी, पियत पीना, पची पची मतलब बार बार। ठीक है बच्चों, अब गृह कार्य देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रसंग सहित कविता की व्याख्या कीजिए। तो 2 ही पद हैं, आपने दोनों पदों की प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। और प्रश्न नंबर 2 है, 5 कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। ये जो मैंने कठिन शब्द आपको करवाए, आपने इनको वाक्य में प्रयोग करना है। लिखने के पश्चात फोटो लेकर अपने हिंदी के शिक्षक या शिक्षिका जो भी हैं उनको आपने व्हाट्सएप ज़रूर करना है। गृह कार्य को ज़रूर भेजना है बच्चों, ताकि वो देख सकें कि बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे ने वीडियो देखी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।